सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो 17 चलेगी। उसमें देखो उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के बाद। ये वो वाली प्रश्नावली है जिसमें माध्य माध्यक और बहुलक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे जो हमें पढ़ना है 17.1 वो है समांतर माध्य। माध्य वैसे तो और भी होते हैं, हमारे जो कोर्स में है वो सिर्फ समांतर माध्य है या आपके औसत भी इसको बोलते हैं या इसको माध्य भी बोलते हैं। इन तीनों में से किसी भी नाम से आपके इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 17.1 में से आता नहीं है तो हम इसको देखेंगे। समांतर माध्य या औसत ज्ञात करने वाली सूत्र है। सबसे पहले तो हम इसको जो है x बार से नोट करते हैं। ये आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। मतलब जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उन सबको जोड़ लो और वो कितने हैं उनका उसमें भाग दे दो, तो ये आपके समांतर माध्य औसत या माध्य निकल सकता है। जैसे मानो कोई कक्षा है, कक्षा अपनी 10 है, उसमें 5 विद्यार्थी हैं। सब पाँचों की जो अलग अलग ऊंचाइयाँ है, जो मान लो किसी की पावर से 53 है, मान लो ये 4 ही विद्यार्थी हैं और इन चारों की जो ऊंचाई या लंबाई जो भी है उनकी जो है इतनी से भी नहीं है सब। अब आपसे बोल देंगे इनका जो 4 विद्यार्थी हैं उनकी औसत बताओ। औसत में क्या करते हैं 52, 54, 56 और 58। इस कितनी संख्या है ये 1 2 3 4, तो उस 4 का इसमें भाग दे दो। तो इसको सोल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आपका औसत माध्य समांतर माध्य या x बार लेना है। इसको कर लेना चाहो तो ये हो जाएगा 100, 200, 210, 220। 4 का भाग देना, 4 5 20, तो लगभग ये 55 आपका आएगा। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, सब अपनी बुक में देख लेना। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक, मतलब 10 छात्र है, प्राप्तांक, तो 10 छात्रों के जो प्राप्तांक है वो इस प्रकार है 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52। देखो 10 हो गए, 2 2 4 6 ये इस प्रकार आपके प्राप्तांक है। अब देखो प्रश्न आपका कह रहा है कि यह है तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है समांतर माध्य का हमने सूत्र लिख रखा है कि x बार बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इसका मतलब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। और संख्या कितनी दे रखी है इन्होंने 10, तो जोड़ते हैं 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 और सबको जोड़ के 10 का भाग देना है।
अब देखो सब अपने अपने हिसाब से जोड़ना, मैं आपको जल्दी बताता हूँ। ये 100, ये 100, कितने हो गए? 200। अब आगे देखो, 40, 80 और 70, 150, तो हो गया 350। 5 5 तो ये, और 5 ये 10, और 40 से 50, तो ये हो गया 300, और 50 और 70 120, तो हो गए 520/10। एक बार और देखें, 100, 200, इन तीनों को मिला के 350, 450, 3, 40, 5 और 2, ये मिला के 520। इससे ये कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 52। चेक कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3। इसमें देखो 3, 4, 8, 5, 8, x 3, 2 अंकों का समांतर माध्य 4 हो। तो इन्होंने समांतर माध्य पहले दे दिया, तो आपको करना है x का मान क्या। हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग, मतलब इन सबको जोड़ो। तो x बार बराबर 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटे में देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, टोटल संख्या है 8। फिर हमें देखो समांतर माध्य जो उसने दे रखा है 4, तो ये यहाँ लिख देंगे इसकी जगह पे 4। अब देखो सोल्व करते हैं। अब संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। ये तो जुड़ेगा ही नहीं, संख्या संख्या जुड़ जाएगी हमारी। तो जोड़ते हैं, देखो 7 और 8 15 और 5 20, 20 और 6 26, प्लस अब देखो ये x मत जोड़ देना और इसको 26x मत लिख देना, ऐसा नहीं होता है। जुड़ेगी और ये x क्या आ जाएगा? प्लस बटे में कितना है? 8। अब देखो बराबर के इधर कोई संख्या है और बाकी इधर है, तो हम यहाँ बटे में लगा के इनको वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा करने पर अब देखो हम इनको वज्र गुणा करते हैं, तो 1 को इससे करेंगे तो 26 + x, और 4 को 8 से करेंगे 8 चौक 32। तो देखो x बराबर आ जाएगा 32, 26 इधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो गया 32 में से 26 को घटा लो, तो देखो 30 में से 26 घटेंगे तो 4 और 2 एक्स्ट्रा, तो ये हो गया 6। तो आंसर आया x का जो मान है वो 6। देखो हमारा प्रश्न 6 है, एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या, ये सब आपके सामने अंकित है। तो प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या क्या है? तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो, सबको x बार से लिखते हैं। सूत्र हमारा है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो इन सब का योग करना है। इन सबको इस प्रकार लिख लेंगे। सबको जोड़ेंगे। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2 10 संख्या है, तो ये 10। अब इनको जोड़ते हैं। देखो इधर 4 और 3 7, 7 और 4 11,
या 7 और 7 14, 14 और 4 18 और 2 20, 2000 हो गए, 4 और 4 8, 8 और 8 16, ये हो गए 3600। अब ये जो पीछे पीछे की है इनको जोड़ लो। तो यहाँ देखो ये 60, 5 और 55 ये हो गए 60। फिर इसके बाद आ जाओ 18 और 2 20, तो 60 और 20 ये हो गया आपके 80। फिर आगे बढ़ो, देखिए एक तो बच गया आपके पास 89, एक बच गया 79 और एक बच गया 76। इनको जोड़ लो, 9 9 18, 18 और 6, एक की तरफ 2, एक की तरफ 2, 10 10 और ये 4, 2 वापस गए 10 और 14, 80 है रे, और कुछ भूल गए क्या। इस प्रकार इनको जोड़ लेंगे, जोड़ के आ जाएगा 4000 बटे मेरे 10, इसको इससे काट देंगे, ये हो जाएगा 400। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो हमारा प्रश्न है 8, इसमें है 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। देखो एक संख्या हटा दी मतलब संख्या कितनी रह जाएगी, फिर 4 संख्या, तो औसत कितना रह जाएगा 16। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ देखो हमारे पास ये तो औसत है, ये योग है और ये संख्या है। अगर हम औसत और आंकड़ों को, यह जो संख्या है, इनको गुणा करते हैं तो हमारा इनका योग निकल के आ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ देखो, देखो संख्या औसत तो है 18, संख्या है 5, तो योग हो जाएगा हमारा 5 18 90। अब आगे देखो, तो संख्या तो औसत 16 हो जाता है, मतलब संख्या हटा दी, कम करने पर संख्या बराबर 4। जब हमने एक संख्या हटा दी तो संख्या हमारे पास बच गई है 4, तो उस समय औसत हो जाता है 16। तो कुल हो जाएगा या योग हो जाएगा 16 गुना 5, 5 16 80। तो जब एक संख्या हटा दी तो हमारे पास बची 4, तो इनको गुणा करते हैं, 16 को 4 से आ गया हमारे पास 64। तो यहाँ देखो ये 5 संख्याओं का योग है, ये 4 संख्याओं का योग है। तो अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो वो जो संख्या हमने हटाई थी वो आ जाएगी। तो यहाँ देखो हटाई गई संख्या, इन दोनों को घटा लो, 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ बच गया 8, 8 में से 6 गए तो 2, मतलब जो संख्या हटाई थी वो हमारी थी 26। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार आपका जो और प्रश्न है इसमें देखो 7वां 9वां और 10वां, ये इसी प्रकार के क्वेश्चन है, ये आपको करने। और ऊपर जो मैंने छोड़े हैं दूसरा, चौथा, 5वां, ये भी आपको करने हैं। चाहो तो इस तरह लिख लो, ये होमवर्क है आपका, दूसरा, चौथा, 5वां, इसके बाद 7 9 10। फिर जब अगली बार पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 17.2। धन्यवाद।